हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ज़िंदगी में हमारी परेशानियाँ आती रहती हैं, लेकिन अगर हम परेशानियों के सामने घुटने टेक दें या हार मान लें तो असल में परेशानी वही होती है। जैसे मुश्किलों में अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो आप इससे आपकी असफलता निश्चित नहीं होती, बल्कि असफलता तब निश्चित होती है जब आप निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। निराशा और असफलता दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मान लिए इतनी बड़ी महामारी हमारे जीवन में आई, पूरी दुनिया इस कोविड नाम की महामारी से जूझ रही थी, अगर उस समय हम हाथ पे हाथ रखकर पूरी दुनिया बैठ जाती और कोई प्रयास नहीं करती तो शायद आज का जीवन जो हम देख रहे हैं कि पहले की तरह चालू हो गया है, तो ये नहीं हो पाता। ये सब क्यों हुआ? रात का समय था, चारों ओर धूप अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था, वहाँ 4 मोमबत्तियाँ जल रही थी। हाँ दोस्तों, 4 मोमबत्तियाँ जल रही थी। चारों मोमबत्तियाँ एकांत देखकर आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुख होता है, मानो चारों ओर लूट खसोट हिंसा का बोलबाला है। चारों तरफ पाप बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ किस लिए हूँ, ये रोशनी किस लिए है। और ये कहकर वो मोमबत्ती बुझ जाती है। इतने में दूसरी मोमबत्ती खड़ी होती है और वो बोलने लगती है कि मैं विश्वास हूँ, मैं विश्वास का प्रतीक हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि सही में झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद ख़त्म करती जा रही है और लोगों के दिल में जो विश्वास का एक ज्योति जल रहा था वो धीरे धीरे बुझने लगा है। अब मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। ये कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। अभी दूसरी मोमबत्ती बुझी ही थी कि तीसरी मोमबत्ती अपनी दुख दर्द लेके चली आती है। अब तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूँ, मैं हर किसी के लिए जल सकती हूँ, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मैं हर लोगों का ख्याल रखती हूँ, उनका जानना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन स्वार्थ और नफ़रत की दुनिया ये मेरे भाव को उन लोगों तक पहुँचने के लिए प्रयास नहीं करने दे रही है या उनकी तक पहुँचने नहीं दे रही है, विघ्न पैदा कर रही है। इसलिए मेरा मन बैठा जा रहा है और मैं सोच रही हूँ कि इसमें मेरा क्या काम। अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बचे तो उस दुनिया में रह के क्या मतलब है। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं, मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। और ये कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक प्रवेश करता है। बालक जब देखता है कि मोमबत्ती 3 की 3 मोमबत्ती बुझ चुकी है तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दुखी मन से बोलता है, इस तरह मेरे जीवन में अंधेरा कैसे हो गया। अगर आप लोग रोशनी के लिए बने थे तो तुम लोग मेरे को इस अंधेरे में छोड़कर कैसे चले गए। कितनी आशा थी कि आप मेरे को अंधेरे से बचाओगे और इस उम्मीद से मैंने ये रोशनी जलाई थी, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ छोड़कर चले गए। और ये कहकर वो बच्चा रोने लगता है। बालक की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती जो अभी जल रही थी कोने में, वो बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ
तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को भी जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढाढ़स बंध जाता है और वो आशा, शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित करता है। मतलब उस आशा रूपी मोमबत्ती से वह शांति, विश्वास और प्रेम की मोमबत्ती जो बुझ गई थी उसको जलाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में होप एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आशा है तो हम जिंदा हैं। कभी हार मत मानिए, हर दिन नया सवेरा आने वाला है, ये ज़रूर सोचिए। जीवन में समय एक सा नहीं रहता, कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए आशा या होप का कभी साथ न छोड़े और उसकी लौ अपने दिल में जगाए रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये सीख या कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी और उनके प्रियजन जिसके साथ वो शेयर करें, उनको सबक मिले और एक रास्ता मिले आशा का। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा और जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मेरे इस तरह की कहानी से आप वंचित ना रह जाएंगे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना परिजनों का और अपना भी बहुत ख्याल रखें।